हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आप लोगों के लिए रिलेटिवली न्यू है। इससे पहले आप लोगों ने 8th क्लास तक आई डोंट थिंक ये पढ़ा होगा, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एक चीज़ आपको ढंग से बता दूंगा, लेकिन एक बात जरूरी आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे चल के हर एक चीज़ के लिए। ज्योमेट्री आप पढ़ने वाले हो आगे चल के 11th क्लास में भी 10th क्लास में भी हर जगह काम आने वाला ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और समझ लीजिए कि मैथ्स का एक सबसे क्रूशियल पार्ट है ये। इसके बिना आपका ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट कंप्लीट हो नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है। तो इसलिए हमको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके के साथ, और साथ ही साथ में फाउंडेशन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी मैं वो भी आपको साथ में देता रहूँगा एनसीईआरटी के अलावा। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो आपको ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री, जियोमेट्री है। ज्योमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका एकदम सरल सी भाषा में बोला तो स्टडी ऑफ शेप्स। वो शेप्स जो है कुछ भी हो सकती हैं, 1 डायमेंशनल हो सकती हैं, 2 डायमेंशनल हो सकती हैं, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, कुछ भी हो सकते हैं। ज्योमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ शेप्स होता है, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये क्यों इन्वेंट हुआ, ये क्यों डेवलप हुआ, इसका सिंपल सा कारण था। द पॉइंट इज वी नीड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ समथिंग। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग? लोकेशन होती है हर एक चीज़ की ना। बेसिकली होता क्या है, वी नीड टू, हमारा जो गोल है वो यहाँ पे ये है, टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप खड़े हो है ना कहीं पे भी अपने घर के बाहर, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मैं इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, इसके खंबे के पास खड़ा हूँ, मैं इस दुकान के पास खड़ा हूँ, मैं इस मार्केट में खड़ा हूँ। कुछ भी आप पर्टिकुलर लोकेशन बताते हो है ना, तो उससे हमको पता चल जाता है ओके कि हमको यहाँ पर आना है। गूगल मैप्स में भी यही सेम कहानी हो रही है। तो पूरे के पूरे अर्थ के सिस्टम को भी अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो पूरी की पूरी अर्थ को भी जो है ना हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड कर रखा है। और वो लोकेशंस के ऊपर ना 2 कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि 2 चीज़ें यूज होती हैं एक साथ। कौन कौन सी? एक यूज़ होता है लैटिट्यूड और एक यूज़ होता है लॉन्गिट्यूड। इंडिया का भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा एक बार, है ना, गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए। उसी के आधार पर ही ये पार्ट भी है पूरा का पूरा जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गोल क्या है? गोल है हमारा टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी डेवलप अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिक फंडा क्या है, इसके अंदर हम लोग वो देखने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ना हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, कार्टेशियन सिस्टम। एक्चुअली हम लोगों ने बनाया, एक बंदा था, रेने डेकार्ट्स नाम था उसका, रेने डेकार्ट्स, उसने बनाया था ये सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है ये सिस्टम? ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। कौन कौन से एक्सिस होते हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। ये जो मैंने आज शीट ले रखी है पूरा का पूरा पेज जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये बेसिकली उसी ग्राफ से रिलेटेड, उसी कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड ही लिया है। देखो सपोज करो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया इधर, थोड़ा टेढ़ा होगा, सीधा कर देता हूँ उसको यहाँ से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन यहाँ से, ये बन गया पूरा का पूरा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश। इसको रीड करोगे आप कैसे? एक्स डैश एक्स प्राइम, ठीक है, इस तरह से, या नेगेटिव एक्स। इसको बोलते हो वाई, तो इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। ये बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग 1। ये 1 यूनिट के हैं सारे के सारे, 1 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। इधर हो जाएगा वही +1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2, 3, 4। नीचे की तरफ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो बेसिकली अब इसके थ्रू आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप लोकेशन पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट लोकेटेड है। देखो यहाँ से तक 4 है ना, तो आप यहाँ लिख दोगे 4, 4 यूनिट लोकेटेड है। और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट लोकेटेड है? 3। देखो हाइट देखो ना यहाँ से कितनी है, इसकी 3 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4,3। तो लोकेशन अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे P की कितनी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4,3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम यही है,
बस आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स को अगर टू डायमेंशनल प्लेन पे इस तरह से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है और वाई डैश होता है। अगर आप इसे थ्री डायमेंशनल में ले जाओगे तो थ्री डायमेंशनल सिस्टम हो जाएगा ये, जहाँ पर प्लस जेड एक्सिस जो है ना वो स्क्रीन से, जो आप कंप्यूटर पर देख रहे हो अभी अपने या फ़ोन पे, उस स्क्रीन से बाहर की तरफ को प्लस जेड होगा और जो अंदर की तरफ जाएगा ना यहाँ पे वो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो टू डायमेंशनल पढ़ना है भी, तो इसलिए इसको रहने देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्स वाला होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू, या इसको कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये छोटी सी बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से आ जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक और जगह, सो दैट एक बार और क्वेश्चन को हम लोग यूज़ कर सकें अच्छे से। कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। इस पार्ट को रब कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताऊँगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। कहानी यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि रिप्रेजेंट करके दिखाओ, रिप्रेजेंट करो। पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको 4, -2, दूसरा दिया हुआ है -4, -3, तीसरा दिया हुआ है 1, 1, और चौथा दिया हुआ है मान लेते हैं -3, +1 ले लेते हैं। चलो ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग मार्कअप, ये देखते जाना। पहला वाला देखो कोऑर्डिनेट मैंने बताया आपको एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स और वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना है पहले वाले केस में 4, तो पहले आप 4 पे जाओ, फिर यहाँ पे क्या लिखा, वाई का वैल्यू -2, तो नीचे आ जाओ। तो ये पॉइंट है हमारा P, जो कितना दिया हुआ है 4, -2 दिया हुआ है। ठीक है, अगला कौन है -4, -3, तो -4 मतलब एक्स का वैल्यू -4 ये रहा, y का वैल्यू -3 ये रहा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा Q, कितना आ गया -4, -3। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ये -4 के लिए आना था, ये -4 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये -4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो वर्टिकल लाइन है डाउनवर्ड, ये -3 के लिए आ रही है। ठीक है, करेक्ट। ये P भी हो गया। Q 1, 1 दे रखा है, तो 1, 1 कहाँ पर हो जाएगा, 1, 1 बिल्कुल पास में, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये रहा 1, 1, और लास्ट में कौन है, D कितना दिया हुआ है पॉइंट -3, 1, तो -3 हो गया एक्स एक्सिस पे, और 1 किधर है, इधर। तो ये आपने मार्क कर दिया D -3, 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करते हैं, लोकेशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं टू डायमेंशनल प्लेन पे। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, ये 4 हिस्से देख रहे हो आप, एक रेक्टेंगुलर प्लेन, ये आपका जो स्क्रीन है, आपका जो फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, जो स्क्रीन आप देख रहे हो सामने पेज पे, ये रेक्टेंगुलर है, मे बी स्क्वायर भी हो सकता है, पर है तो क्या क्वाड्रिलेटरली ना। तो इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 4 पार्ट्स में मैंने जैसे अभी एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस, और जो वाई वाई डैश एक्सिस है, इसने क्या करा है, इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये इन हिस्सों का भी नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो हम लोग बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट हैं, और हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसे जाते हैं क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एंटी क्लॉक मूव करते हैं हम लोग। और ये इसको बोला हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे, आगे चल के ये सब भी काम आएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ोगे 10th क्लास में और 11th क्लास में, 12th क्लास में भी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा साफ साफ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब होगा कि भाई एक्स तो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स हो जाता है पॉजिटिव, वाई हो जाता है नेगेटिव। ये टेबल आपको याद हो ही जाएगा इजीली, है ना, डायग्राम देखते ही आपको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई चिंता वाली बात है नहीं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम ओरिजिन। ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? उसके लिए मैं अगेन यही वाला ग्राफ जो तो मैंने अभी कॉपी किया तो उसी को यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, बार बार यूज़ होने वाला है ये। तो ये गया यहाँ से। अब मैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिखाता हूँ। सपोज करो हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा ये शिफ्ट हो रखा है हल्का सा। एक काम करता हूँ, इसको बिल्कुल मैच करा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब लगभग मैच कर गया यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं हम लोगों ने एक पॉइंट लेबल कर दिया यहाँ पे, कौन सा? ये वाला। तो आपको साफ दिख रहा है ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाला 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे हॉरिजॉन्टल में 4 है यहाँ तक, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? ये 3 हो गया वाई वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओ से इसकी दूरी कितनी है, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे, तो आपको साफ पता चल रहा है कि यार ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो आपसे अगर कोई बोले कि ओपी का डिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 था, वाई कोऑर्डिनेट 3 था, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। यहाँ पे क्या बोल दोगे आप? कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, जो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप आपको इतनी सी बात अभी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, तो कुछ नहीं करना, उसके कोऑर्डिनेट्स का आपको स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालना है ना। यही देखा हम लोगों ने यहाँ तक। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉइंट, मान लो मैंने ये ले लिया। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो आप बोलोगे एक्स वाला होगा -5 और वाई वाला होगा +2, है ना। ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और ये इधर की तरफ को इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको अगर निकालने की कोशिश करोगे कि इसका कितना होगा डिस्टेंस ओरिजिन से, तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको क्या करना है? आपको बस इसको मान लेते हैं ये m हो गया। तो ओ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोल दोगे -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 रूट ऑफ 29, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये आंसर यहाँ से आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के ऊपर। तो आई होप आपको ये बात भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन बताता हूँ आपको, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P -1, Q 0, +3 एंड R 5, 9 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या करना है? बेसिक सी बात याद रखनी है, मैंने जो बताया था आपको भी, है ना। आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे लिखा है P -1, तो आपको साफ पता है कि P -1, इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम ओरिजिन। सही बात है, यहाँ से साफ दिख रहा है। -1, का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा किस पे? एक्स पे लाई करता है, वाई पे तो लाई नहीं करता। सेम चीज़ यहाँ पे देखो क्यू के साथ है, 0 + 3 लिखा हुआ है, इज लोकेटेड ऑन +y एक्सिस एट किस पे? 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगला है R है 5, 9। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी है, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो 25 + 81 कितना हो जाएगा? ये 106 का रूट निकाल देना, यही आपका आंसर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी यहाँ पे, P के बारे में, Q के बारे में और R के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको हो गया समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और अलग तरह के देखते हैं। जितना भी हमने सीखा है ये मोर देन इनफ है अभी आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऐसे, अ पॉइंट हैज़ इट्स ऑर्डिनेट इक्वल टू -2 एंड एब्सिसा इक्वल टू +3, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। करेक्ट यहाँ से तक। तो इसको आप कैसे करोगे? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला पॉइंट गिवन है आपको, ठीक है, और एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स वाला गिवन है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसे कर दो, बस यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 9 + 4 √13
यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात थी यहाँ से तक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि कौन सी वाली चीज़ कहाँ पर दी हुई है। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड द इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पहला, फिर दूसरा है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं उसके लिए अगेन वही पहले तो डायग्राम पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये गया इधर। ठीक है, अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आपको इमेजेस निकालनी है इन सब की। एग्ज़ाम आपको ग्राफ पेपर वगैरह गिवन होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं वहाँ पे। ठीक है, चलो, तो हमको बोला जा रहा है, पहला पॉइंट दे रखा है ये, मान लेते हैं 3,2, और दूसरा दिया हुआ है मान लेते हैं -4, -3 या +3 ले लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप लेबल कर दो, P कितना दे रखा है 3,2, तो 3x पे और 2y पे, यहाँ बन जाएगा 3,2। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने, ये ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे। ओके, तो P दे रखा है अगर हमको 3,2, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व अप। सिंपल सा आइडिया, आपको बोला है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज बतानी है तो आप ध्यान से नोटिस करो ये कितने डिस्टेंस है, कितने यूनिट ऊपर है। तो आप बोलोगे भाई ये 2 यूनिट ऊपर है, ये देखो यहाँ से तक दिख रहा है कितने यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट, तो इसी के एग्जैक्टली 2 यूनिट नीचे बना दो यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट होगा P' नाम से डिनोट करेंगे उसको हम लोग, ये हो जाएगा 3,-2। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से तक। ये इसकी इमेज है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 है ना। तो इसको क्या बोल दोगे आप, यहाँ पे बोल देना कितना, Q -3,2। ठीक है, तो ये बेसिक सा फैक्ट आपको यहाँ पे पता रखना था, या फिर इसको भी P' ही बोल दो, लेकिन 2 P' हो जाएंगे इसलिए मैंने Q लिख दिया यहाँ पे। तो इमेज क्या है P की, P की जो इमेज है एक्स के रिस्पेक्ट में वो है हमारे पास, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज है, याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ ऐसे, एक्स डैश के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3, -2, और वाई डैश के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो आंसर हो जाएगा -3,2। बेसिक फंडा आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस का। आपने पढ़ा होगा कि मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, जितना डिस्टेंस आपका आगे होता है उतना ही पीछे की तरफ होता है, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है ये। ठीक है, बी पॉइंट के साथ यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको क्यू नहीं, इसको आर लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्यू दे रखा है क्वेश्चन में ना। अब -4, +3 के साथ क्या होगा, एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू कितना दे रखा है +3, तो -4, +3 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्यू -4, 3। तो अब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पता लगाने हैं इमेजेस के, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके नीचे आ जाओ एग्जैक्टली, 1, 2, 3, ये देखो 1, 2 और ये 3, तो 3 नीचे, 1, 2, 3, तो यानी कि ये पॉइंट है हमारे पास, जिसको Q' नाम दे देंगे। ये कितना हो जाएगा, -4, -3। ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। और अगर कोई बोल दे भाई वाई डैश के रिस्पेक्ट में बताओ, तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, एकदम सामने देखो, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है, तो 4 आगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपका वो वाला पॉइंट आ जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया T। ये हो जाएगा कितना, 4,3। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो, किस तरह से हम लोग इसकी इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स डैश में और वाई डैश में। एक्स डैश में कितना आया था, -4, 3 का, एक्स डैश में आया था -4, -3, और वाई डैश में कितना आया था, वाई डैश के अंदर आया था आपका 4,3। सिंपल ट्रिक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स डैश अगर दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है, एक्स डैश अगर दे रखा है, तो उस केस में कौन सा वाला कोऑर्डिनेटर जो चेंज हो जाएगा, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा केवल वाई चेंज हो जाएगा। चेंज क्या कर देना है, साइन ऑफ वाई। ठीक है कि नहीं, वाई ऊपर था नीचे आ जाएगा। और अगर वाई डैश दे रखा है तो चेंज कर दो साइन ऑफ कितना, एक्स कर दो यहाँ से आता। ठीक है, आगे चल के हम लोग जो है किसी लाइन के रिस्पेक्ट में भी इमेज निकालेंगे, लेकिन वो सब 11th क्लास में सीखना, तो अभी के लिए उसको हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आगे भी कोई चिंता वाली बात रही नहीं होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ अलग तरह का। लिखा हुआ है लेबल A 3,0, B -4,0, सी पॉइंट दिया हुआ है हमको यहाँ पे 4,0, लिख देते हैं इसको, एक काम करते हैं, हाँ लिख देता हूँ मैं 3,2, एंड डी ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे
मे बी कितना ले लें यहाँ पे, डी का वैल्यू भी ले लेते हैं कुछ यहाँ पे, ABCD को लिख देता हूँ मैं यहाँ से -3, -2, मान लो मैंने ये लिख दिया यहाँ से तक, ठीक है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं पहले तो ये वाला, तो अब देखते हैं ज़रा इसके बारे में भी ध्यान से क्या होने वाला है इधर। इसको रब कर देता हूँ बाकी के पार्ट्स को यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम लोग लेबल करने को बोल रहा है तो लेबल कर देते हैं। सबसे पहले देखो 3,0, तो 3,0 का मतलब यही हो जाएगा यहाँ पे, -4,0 का मतलब ये यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल दिया हमने A, इसको बोल दिया B। उसके बाद लिखा 3,2, 3,2 कहाँ पर है, तो ऊपर होगा 3 की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 3, यहाँ पे D है, तो ये हो जाएगा 3,2। और D कितना लिखा है, -3, -2, तो -3 इधर है और -2 ये रहा ना, तो यहाँ पे -3, -2 ये आ गया हमारे पास सारे के सारे पॉइंट। लेबल करना है और मान लो बोल दिया साथ में एंड ज्वाइन कर दो, है ना इनको, ठीक है। तो ज्वाइन अगर करेंगे, देखो A से C की तरफ यहाँ पे गए लेके, इसको इधर लेकर आ गए, यहाँ पे इसको मैं इधर लेकर आ गया और एक मैंने कुछ यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई। और बोल दिया जाता है यहाँ पे कि फाइंड करो एरिया। मान लो अगर ऐसे लिख दो तो फाइंड करो एरिया, तो आपको क्या करना था, आपको बस 2 रीजन दिखाई देंगे। यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका एरिया डेल्टा से डिनोट करते हैं, ट्राइंगल से एरिया। हाफ ऑफ द बेस, बेस कैसे लगाओगे आप देखो ध्यान से, तो राइट साइड +3 यूनिट है, लेफ्ट साइड -4, तो टोटल तो 7 रहेगी ना। लेंथ देखो आप ध्यान से इसकी, इसको अगर हम लोगों ने BA बोला है तो BA की जो लेंथ है वो कितनी है, -4,0 से लेकर 3,0 तक, तो -4 यूनिट लेफ्ट में और 4 यहाँ पे, तो 4 + 3 7 यूनिट, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, तो हाइट बोलोगे 2 है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 7 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ये Δ1 बोल देते हैं। अब सेम आइडिया से इसका एरिया निकालना है हमको, किसका, इस कलर वाले का, यहाँ ध्यान से देखो ये पिंक सा, ये हो गया हमारे पास इधर को। तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग एरिया, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको ध्यान से। इसका एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम आइडिया, यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ये वाला देखो परपेंडिकुलर, आपको पता है हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है ये वाला एरिया भी। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो Δ2 ये हो जाएगा हाफ ऑफ द बेस, बेस कितना रहेगा इसका भी 7, और हाइट कितनी है इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक की -2, लेकिन आपको माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है, आपको तो केवल हाइट पे फोकस करना है, बेसिकली आपको लेंथ पे फोकस करना है ना। तो आप यहाँ पे भी 2 लिख दोगे, इसका भी कितना आ जाएगा, 7 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो टोटल एरिया हो गया, देयरफॉर आप क्या बोल दोगे, जो टोटल एरिया आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 7 + 7 14 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके NCERT लेवल के लिए तो अभी नहीं है, आगे चल के सीखोगे आप 10th क्लास में, पर मैंने आपको अभी से हल्का सा एक आइडिया निकालना सिखा देगी कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत रही नहीं होगी। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन ये वाला मैं यहाँ पे पहले ही पेस्ट कर देता हूँ ज़रा, ये वाला ग्राफ, इसको यहाँ लेकर आते हैं, डन, एंड यहाँ पे आगे काम करते हैं। ये हो गया पेस्ट, ये हो गया कट यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो हमको एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 4,2 मार्क कर दिया मैंने। एक पॉइंट हमको यहाँ पे दे दिया, कितना है, -4,2। एक पॉइंट हमको दे दिया यहाँ पे मे बी इधर, ये कितना है, -4, -3। और एक पॉइंट हमको कहाँ दे दिया, नीचे दे दिया इस तरफ को, ये कितना दे दिया हमको, मान लेते हैं 4, -3, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। और आपको बोल दे कि भाई इसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो आप पहले तो ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ तक, ये रहा है ना, ये रहा शेप और ये रहा शेप, आ गया यहाँ से तक। अब आपको सीधा एरिया निकालना, आप देखो ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर दो और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर दो यहाँ से तक, तो एरिया मिल जाएगा ना आपको। ये लेंथ कितनी आएगी, देखो लेफ्ट साइड कितना है हमारे पास, -4 है, तो 4 ही लिखोगे आप, देखो लेंथ नाप रहे हैं हम लोग, और राइट साइड को भी 4 है, तो ये 8 हो गया। और हाइट वाइज अगर हम लोग देखें, देखो नीचे कितना आया है तो आप बोलोगे -3, ऊपर कितना आया तो आप बोलोगे 2, तो 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, तो आप बोल दोगे भाई 8 × 5 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया निकाल सकते थे। मैं इसका क्वेश्चन बना देता हूँ, लेबल A 4,2, B -4,2, C -4, -3, D 4, -3 एंड फाइंड एरिया।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया इजीली निकाल सकते थे। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक और। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें बोल रहा है ये फाइंड करो इमेज ऑफ पॉइंट P 3,2 विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन लिख दिया यहाँ पे, लाइन पासिंग थ्रू क्या लिख रखा है यहाँ पे, पासिंग थ्रू x इक्वल्स -1। मान लो ये दे दिया, तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। यहाँ पे थोड़ा सा भी यूनिकनेस आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग इसको। अगेन पहले इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसको मार्क कर देता हूँ इधर से इधर तक। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपके लेवल का ही है बिल्कुल। ये -1 पहले बोल रहा है x की वैल्यू -1 से एक लाइन पास कर रही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये देखो ध्यान से, ये वो लाइन है जो -1 से पास करे। इसका मतलब होगा कि ये मिरर की तरह एक्ट कर रही है। किसकी तरह एक्ट कर रही है, मिरर की तरह। और आपको पॉइंट दे रखा है 3,2, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे वो 3,2 यहाँ रहेगा। अब आपको ध्यान से देखना है, तो जो आप डिस्टेंस नापोगे ना वो इस मिरर से नापोगे, तो कितना आ रहा है वो मिरर से डिस्टेंस, आप ध्यान से देखो। एक डब्बा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। 4 डब्बे आगे तो 4 डब्बे पीछे होने चाहिए। 1 2 3 और ये 4 डब्बे आपने पीछे मार्क कर दिए। ठीक है, जितना 4 डब्बे आगे थे 4 डब्बे पीछे मार्क कर दो। अब इसका कोऑर्डिनेट देख लो कितना लिखा है, -5,2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे इमेज ऑफ P 3,2 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -1 इज Q -5,2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थे सारे के सारे कंप्लीट कर डाले हैं। इसके एक्सरसाइज NCERT वगैरह के एग्जाम्पल के आप ट्राई कर लीजिएगा। मुझे उसमें कुछ खास क्वेश्चंस लग नहीं रहे जो बताने वाले, लेकिन तब भी इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे उसके क्वेश्चंस डाल दूंगा। लेकिन जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे सीख डाले हैं 9th क्लास के लेवल पे। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो NCERT के सॉल्यूशंस होंगे, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन होंगे। साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक आपको पार्ट इसका अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट में, आप उसको भी देख सकते हैं। पर स्कूल के लेवल पे आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एरियाज़ वगैरह वाला एक बार दोबारा से ध्यान से देख लीजिएगा इनकेस आपको नहीं समझ में आया होगा तो। बाकी कोई दिक्कत तब भी रह जाती है तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं आपको आगे बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।